एग्जाम्पल 1, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ए पी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए इज 24 सेंटीमीटर। करा एक्सटर्नल पॉइंट ए से एक टेंजेंट रहा हुआ है ए पी और इसका लेंथ दे रखा है 24 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, इसका सेंटर मान लीजिए ओ है, तो बोला एक्सटर्नल पॉइंट ए है तो ए यहाँ पे बाहर में कहीं पे रहेगा, ऐसे एक टेंजेंट रहा हुआ है ए पी, तो इस तरीके से ये ड्रा होगा, पी यहाँ पे आ जाएगा। अब चाहिए तो नीचे की ओर भी ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है इसका लेंथ है 24, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ओ इज 25 सेंटीमीटर। करा इस पॉइंट ए का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये वाला डिस्टेंस दे रखा 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, तो इस सर्कल का डायमीटर बताइए। तो देखिए डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, तो रेडियस निकाल लीजिए फिर उसका दुगना कर दीजिए, वही हो जाएगा डायमीटर। यहाँ पे देखिए ये ओ पी रेडियस है और रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना देगा। यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ए ओ पी में, इन ट्रायंगल ए ओ पी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 90 के सामने है ओ ए, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ओ ए का वैल्यू कितना है 25 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ए पी है 24 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी का वैल्यू है आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको इधर ला के माइनस करिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करिएगा तो ये आएगा 25, सॉरी यहाँ पे आएगा 49, तो यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा √49, तो ये हो जाएगा 7, यानी रेडियस आ गया 7। हमसे पूछा डायमीटर, और आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है 2r, यहाँ से पुट कर दीजिए तो 2 × 7, तो यहाँ से डायमीटर आ जाएगा 14, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। एग्जाम्पल सेकेंड, इफ पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। करा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और दो टेंजेंट रहा हुआ है, एक पी ए और एक पी बी, इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पी होगा। यहाँ पे जैसे पी होगा तभी ना एक टेंजेंट पी ए ड्रा होगा इस तरीके से और एक टेंजेंट पी बी ड्रा होगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया पी बी। बोला है कि इसके बाद इस प्रकार ड्रा हुआ है कि एंगल ए ओ बी है 110 डिग्री। ए ओ बी ये वाला एंगल, इसको ज्वाइन करना होगा, ये वाला एंगल दे रखा 110 डिग्री। तो बोला एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए पी बी, ये वाला एंगल। आपको पता है कि दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल O, इसका सम होता है 180 डिग्री। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे देखिए एंगल P तो आपको निकालना है और एंगल O दे रखा 110 इक्वल टू हो जाएगा 180। यहाँ पे माइनस करिए इसको, तो एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110, तो यह आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू आएगा 70, ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 3, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। करा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और P पॉइंट से दो टेंजेंट, एक PA ड्रा हुआ है और एक PB ड्रा हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए बाहर में कहीं पे P पॉइंट है और एक टेंजेंट ड्रा हुआ है PA और एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रा होगा, एक हो जाएगा PA और एक हो जाएगा PB। और बोला कि जो दोनों टेंजेंट है वो एक दूसरे से इंक्लाइंड है 80 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ से बोला है देन एंगल POA इज इक्वल टू POA, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करना होगा, P से O को और O से A को। और यही वाला एंगल आपसे पूछा है POA, ये वाला एंगल। तो यहाँ से देखिए रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होता है, तो ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा क्योंकि पूरा है 80। अब ये एंगल नहीं निकलेगा, ये दो एंगल पता चल गया, तो ये थर्ड एंगल निकल जाएगा। एंगल O इक्वल टू हो जाएगा, या POA लिखिए, ये 180 माइनस ये दोनों को ऐड करिए तो हो जाएगा 130, यहाँ पे माइनस करिए तो ये आ जाएगा 50 डिग्री, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रान टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। करा यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसमें दो टेंजेंट रहा हुआ है। अब दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है।
इसके बाद बोला देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बताइए, प्रत्येक टेंजेंट का। तो प्रत्येक टेंजेंट का मतलब क्या होता है, दोनों टेंजेंट का तो लेंथ इक्वल आएगा, तो किसी एक का आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको ज्वाइन करिए ओपी को, यहाँ पे हो जाएगा ज्वाइन ओपी। इसके बाद देखिएगा जैसे ही ओपी को आप ज्वाइन किए तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये भी 30, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होता है। और यहाँ पे ये ओ ए रेडियस है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा पी, 90 के सामने ये हो जाएगा एच, और ये वाला साइड हो जाएगा बी। आपको निकालना है क्या, तो आपको निकालना है ये पी ए का लेंथ, यही ना टेंजेंट है, तो पी ए का लेंथ आपको निकालना है। तो ये आपको बी निकालना है और पी का वैल्यू दे रखा है। तो P और B का रिलेशन किस में होता है, टेन थीटा में होता है। आपको पता है ना टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B। तो यहाँ से देखिए टेन और थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री, और P तो का वैल्यू दे रखा है 3, और B तो आपको निकालना है, और B की जगह लिख दीजिए PA, ये टेंजेंट वाला लेंथ। तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 3 अपॉन PA। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेंजेंट का लेंथ निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा PA इक्वल टू 3 इंटू √3, 3√3। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी। एग्जाम्पल 5, फ्रॉम अ पॉइंट P which is at a distance of 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। करा P पॉइंट से, और जो कि P पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है 13 सेंटीमीटर सेंटर से, और सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिगर में देखिए ये P पॉइंट से बोला है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है P पॉइंट का सेंटर से 13 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो जाएगा 13, और इसका रेडियस था 5, तो ये हो जाएगा 5, और ये भी हो जाएगा 5। बोला द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर टू अ सर्कल आर ड्रान। पी पॉइंट से एक टेंजेंट पी क्यू और एक टेंजेंट पी आर इस सर्कल पे ड्रा हुआ है। तो बोला देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर इज, यहाँ पे देखिए पी क्यू ओ आर, यही क्वाड्रिलेटरल बना है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे 90 बना देगा, और नीचे भी 90 बना देगा। तो यहाँ से इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आप क्या करिए कि इसका एरिया निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल का ऊपर वाला का और नीचे वाला का, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए। तो चलिए पहले ट्रायंगल पी ओ आर में, इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो यहाँ से पहले इसका लेंथ बताइए पी क्यू का। तो पहले पी क्यू का लेंथ निकालिए। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 90 के सामने है OP, तो OP हो जाएगा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो यहाँ पे OP का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर होगा 169, और PQ तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे PQ ही रहेगा। OQ है 5 का स्क्वायर 25 को इधर ले जाके माइनस करिए, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। तो यहाँ से हो जाएगा PQ इक्वल टू √144। तो यहाँ से PQ का लेंथ आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 12। और आपको पता है PQ और PR दोनों टेंजेंट ही है, तो इसका भी तो लेंथ 12 ही होगा, यहाँ पे दोनों का लेंथ 12 हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल का बारी बारी से एरिया निकालिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 12 13, 5 12 13, मतलब दोनों ट्रायंगल तो का जो लेंथ है वो साइड का वो तो सेम है, तो दोनों का एरिया भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो किसी एक का एरिया निकालिए और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में चले, ट्रायंगल POQ में, इन ट्रायंगल POQ, तो यहाँ पे इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का यही एरिया होता है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू, अब आपको देखना है कि बेस कौन होगा हाइट कौन होगा। तो यहाँ देखिए ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने ये तो हो जाएगा हाइपोटेनस, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। तो एक ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, या फिर इसको मानिएगा बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब हाइपोटेनस फिक्स होता है और बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता। आप किसी को ही बेस मान सकते हैं और किसी को ही परपेंडिकुलर मान सकते हैं, ये दोनों में से। तो यहाँ पे एक हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 5, 12 इंटू 5 कैलकुलेट करिए, 6 बार में कटेगा तो 6 इंटू 5 30। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 30, और इस ट्रायंगल का भी तो एरिया आएगा 13, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का साइड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR, इसका एरिया आ जाएगा 30 और प्लस 30, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए। एग्जाम्पल 6, द पेयर ऑफ टेंजेंट ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया गया है ए पी और ए क्यू एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर ओ है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक्सटर्नल पॉइंट से मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और दो टेंजेंट, एक ए पी और एक ए क्यू, यानी एक्सटर्नल पॉइंट ए होगा और एक टेंजेंट ड्रा किया है ए पी, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, और एक टेंजेंट है ए क्यू, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे बोला था कि दोनों टेंजेंट है जो परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है इसका मतलब दोनों टेंजेंट के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। और यहाँ पे बोल रखा था लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक टेंजेंट का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। तो बोल रहा था रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो इस सर्कल का रेडियस बताइए। तो रेडियस यही वाला है ना, ओ से लेके पी तक, इसको ज्वाइन कर दीजिए, यही तो रेडियस है, इसी का लेंथ आपसे पूछा है। और यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर दीजिए ओ ए को, यहाँ पे हो जाएगा ज्वाइन ओ ए एंड ओ पी। अब यहाँ पे देखिए ये है 90, तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और ये जो रेडियस है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया थीटा, और थीटा के सामने वाले साइड को बोला जाता है पी, और 90 के सामने वाले को एच, और बाकी एक बच गया इसको बोलते हैं बी। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ आपको निकालना है, जो जिसका वैल्यू दे रखा है उसी के बीच आपको रिलेशन खोजना है। तो यहाँ पे आपको निकालना यही ना, रेडियस पूछा था ना, तो रेडियस निकालना, डेट मीन्स पी आपको निकालना है, और यहाँ पे बी का वैल्यू दे रखा है। तो पी और बी का रिलेशन किस में होता है, टेन थीटा में, तो आपको लगाना होगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, थीटा की जगह 45, तो ये हो जाएगा टेन 45 इक्वल टू पी का वैल्यू है आर और बी का वैल्यू है 5। यहाँ से 1 पुट करिए तो ये हो जाएगा आर अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आर इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 7, इन फिगर इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 125 डिग्री देन एंगल सी ओ डी इक्वल टू भाट। यहाँ पे देखिए फिगर में ए ओ बी का वैल्यू दे रखा 125, तो हमसे पूछा सी ओ डी ये वाला एंगल। तो देखिए यहाँ पे आप एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर किसी सर्कल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा होता है इस तरीके से, मान लीजिए ए बी सी डी, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड है, जैसे ए बी और सी डी ये दोनों अपोजिट साइड हो गया, तो ये जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ये अपोजिट साइड ए बी और सी डी, एक ये वाला एंगल बना रहे ये वाला, तो दोनों एंगल का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, डेट मीन्स 180 डिग्री होगा। अगर इस साइड से देखिएगा तो ये एक ये वाला एंगल बना रहा और एक ये वाला एंगल बना रहा, तो ये दोनों भी एंगल का सम होगा सप्लीमेंट्री। यानी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के चारों ओर ड्रा हुआ है और उस क्वाड्रिलेटरल का जो साइड है वो सर्कल को टच कर रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। अगर इसका आपको प्रूफ देखना है तो आप देखिए एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 34, वहाँ पे आपको प्रूफ करके बताया गया है, तो आप इसको एक बार जरूर देखिए अगर आपको प्रूफ देखना है तो। यहाँ पे भी देखिए इसमें भी वही चीज़ होगा, एक सर्कल के चारों ओर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रा किया गया है, और क्वाड्रिलेटरल का जो साइड है जैसे देखिए ए बी ये भी सर्कल को टच कर रहा है, बी सी भी कर रहा है, सी डी भी कर रहा है और ए डी भी कर रहा है, मतलब चारों साइड सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड होगा वो भी सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ बताइए ए बी का अपोजिट साइड कौन है, सी डी है, यही दोनों ना अपोजिट साइड है, और ये दोनों सेंटर पे ए बी बना रहा है ये वाला एंगल और सी डी बना रहा है ये वाला एंगल, तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसको आप याद रखिएगा। तो एंगल ए ओ बी प्लस ये वाला हो जाएगा सी ओ डी, तो एंगल सी ओ डी दोनों का सम होगा 180 डिग्री। यहाँ से ए ओ बी का वैल्यू पुट करिए तो 125 और सी ओ डी तो आपको निकालना ही है, इसको उधर ले जाकर माइनस करिए तो एंगल सी ओ डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 125, इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 55 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम्पल 8, इन फिगर इफ पी क्यू आर इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट क्यू हुज सेंटर इज ओ। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है
और बोला कि पी क्यू आर है जो सर्कल का टेंजेंट है और वो कहाँ पे है, तो क्यू पॉइंट पे। ये देखिए क्यू पॉइंट पे ये टेंजेंट पी क्यू आर ड्रा हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि ए बी इज अ कॉर्ड पैरल टू पी आर। ए बी एक कॉर्ड है, ये देखिए ए बी एक कॉर्ड है जो पी आर के पैरल है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये दोनों पैरल है। एंड बी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री। बी क्यू आर ये पूरा एंगल दे रखा है 70 डिग्री। तो बोल रहा है देन एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू ए क्यू बी, ये वाला एंगल बीच वाला, इसका वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये है 70 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा आप बताइए। एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट से, एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट पढ़े हैं ना। जैसे अगर कोई सर्कल होता है इसमें 3 कॉर्ड रहेगा, एक कॉर्ड, 2 कॉर्ड और 3 कॉर्ड, ये और एक टेंजेंट रहेगा इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि एक टेंजेंट और एक कॉर्ड के बीच जो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल इक्वल हो, ये एंगल इक्वल होता है, 2 कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाता है इस एंगल के। जैसे ये टेंजेंट ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, और रिमेनिंग 2 कॉर्ड कौन बचा, जैसे ये कॉर्ड तो यहाँ पे यूज हो ही गया, तो रिमेनिंग 2 कॉर्ड, एक ये वाला बचा और एक ये वाला बचा, तो ये एंगल इक्वल होगा, रिमेनिंग 2 कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाएगा, तो रिमेनिंग 2 कॉर्ड मिलकर यही एंगल बना रहा है ना, तो ये एक्स होगा, तो ये भी हो जाता है एक्स। अगर इस साइड से देखिएगा तो ये टेंजेंट और ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, और रिमेनिंग 2 कॉर्ड कौन बचा, एक कॉर्ड तो ये यूज हो ही गया, तो एक कॉर्ड ये वाला, यही दोनों रिमेनिंग कॉर्ड बचा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा इक्वल इस एंगल के। यानी अगर ये एंगल बाई है तो ये भी हो जाएगा बाई। तो इसी को बोला जाता है एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है, इसका प्रूफ वगैरह भी देखना है, तो आप देखिए एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल 5, वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया, तो आप एक बार जरूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है ए क्यू और एक कॉर्ड है बी क्यू। यहाँ पे भी आपको 3 कॉर्ड दिख रहा और एक ये टेंजेंट, ये पी आर, ये टेंजेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे भी बनेगा एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये देखिए ये टेंजेंट और ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, और रिमेनिंग 2 कॉर्ड कौन बचा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये है 70, तो ये भी हो जाएगा 70। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट से, एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट, तो ये हो गया 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए बोला था कि ए बी और पी आर ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरल है। ये कॉर्ड ए बी और टेंजेंट पी आर आपस में पैरल था, तो जब ये दोनों लाइन पैरल है तो ये बी क्यू ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ई वाला एंगल हुआ और ये वाला एंगल हुआ, देखिए तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये है 70, तो ये भी कितना हो जाएगा 70। ये कैसे आया, तो ये आया अल्टरनेट एंगल से। इसके बाद देखिए आपको निकालना था ये वाला एंगल, तो ये हो गया 70 70, तो 140, अब ये आएगा 40, तभी ना टोटल आएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का बात है, तो इसको आप खुद से लिखने का ट्राई करिए। एक्सरसाइज 8.2 में हम जितना भी क्वेश्चन कराए हैं सारा में लैंग्वेज लिख लिख के बताए हैं, तो आप एक बार उसको देखिए और वहाँ से आपको खुद लैंग्वेज लिखने के लिए आ जाएगा। यहाँ तो आपको हम सारा चीज़ बताएं दिए, आपको अगर लिखना है लैंग्वेज तो आप खुद से लिखिए। और ऐसे भी एमसीक्यू में लैंग्वेज क्या लिखना है, इसमें तो बना के तुरंत इसको टिक करना रहता है। एग्जाम्पल 9, इन फिगर इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल सर दैट एंगल ए पी बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे फिगर में एक टेंजेंट ए पी और एक टेंजेंट ये पी ए और पी बी ड्रा किया गया है। इस तरीके से ड्रा किया गया है कि एंगल ए पी बी मतलब दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बना वो बना 30 डिग्री। इसके बाद बोला एंड कॉर्ड ए सी इज ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट पी बी, और एक कॉर्ड ए सी है जो टेंजेंट ये पी बी के पैरेलल ड्रा किया गया है। यहाँ पे देखिए कॉर्ड जो ए सी है वो टेंजेंट पी बी के पैरेलल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे बोला है देन एंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा हुआ है, एक पी ए और एक पी बी, तो ये दोनों का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और जब ये दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस टेंजेंट के अपोजिट एंगल ये वाला है और इस टेंजेंट के अपोजिट एंगल ये वाला है। इसी ट्रायंगल में देखिएगा ना पी ए बी में, क्या है कि पी ए बी में ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इसके सामने ये एंगल बी है, इसके सामने एंगल ए, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में एक एंगल का वैल्यू दे रखा है 30, और आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, तो एक है 30 डिग्री, तो बचा कितना, बचा 150 डिग्री। और 150 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, तो इसमें 2 से डिवाइड करिए तो ये आएगा 75, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री और ये भी हो जाएगा 75 डिग्री। ये कैसे हुआ 75 डिग्री, आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए
यहाँ पे बोला था कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा ए बी। तो ये वाला एंगल बा और ये वाला एंगल बा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये है 75, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो इसी कारण ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा था। पैरेलल दे रखा है इसका मतलब इसका यूज होगा ही होगा। तो यहाँ से ये अल्टरनेट में यूज हुआ, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। इसके बाद देखिए यहाँ पे लगाइए एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट और ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा, और रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन है, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों मिलकर ये वाला एंगल बना रहा। तो ये एंगल है, ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट से। तो ये 75 है तो ये भी हो जाएगा 75। यहाँ पे इसको लिखिए एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट। और ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको ये वाला निकालना है, तो दो एंगल पता चल ही गया, तो ये नहीं निकलेगा। 75 प्लस 75 ये हो गया 150, तो ये बचे 30, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम्पल 10, इन फिगर पी टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट टी एंड पी ए बी इज अ सेकेंड टू अ सर्कल। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पी टी है जो सर्कल का टेंजेंट है टी पॉइंट पे, और पी ए बी है जो सर्कल का सेकेंड है। इसके बाद बोला है कि इफ पी ए इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, पी ए ये वाला लेंथ दे रखा है 9 सेंटीमीटर, एंड ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो करा देन पी टी इक्वल टू वाट, पी टी ये वाला लेंथ अब से पूछा है। यहाँ पे देखिए अगर एक पॉइंट से मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट रहा हो सर्कल पे और एक सेकेंड रहा हो, तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन याद रखना है कि ये जो टेंजेंट है पी टी इसका स्क्वायर इक्वल होता है पी ए इंटू पी बी का। यहाँ पे ध्यान दीजिए पी ए इंटू पी बी का, तो यहाँ पे पी टी स्क्वायर इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी का। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए पी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, पी ए का वैल्यू है 9 तो यहाँ पे हो गया 9, और पी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड करिए तो 9 प्लस 7 ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से पी टी इक्वल टू हो जाएगा √9 इंटू 16, 9 से 3 बाहर आ जाएगा इंटू 16 से 4 बाहर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 12। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। एग्जाम्पल 11, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी टी इज अ टेंजेंट एट टी। यहाँ पे फिगर में देखिए कह रहा है कि ओ है जो सर्कल का सेंटर है और पी टी है जो इस सर्कल का टेंजेंट है। बोला इफ पी सी इक्वल टू 3, यहाँ पे पी सी का वैल्यू दे रखा है 3 एंड पी टी इक्वल टू 6, ये देखिए पी टी का वैल्यू दे रखा है 6। कह रहा देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो इस सर्कल का रेडियस बताइए। तो यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, दोनों आर हो गया। अब यहाँ से देखिए अभी जो आपको बता रहे थे कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा किया जाता और एक सेकंड, ये जो लाइन आपको दिख रहा है नीचे पी सी बी, ये क्या है सेकंड ही है ना। तो अगर एक टेंजेंट ड्रा किया जाए और एक सेकंड ड्रा किया जाए तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल होता है, यहाँ पे देखिए पी सी इंटू पी बी का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पी सी इंटू पी बी, ये हो जाएगा पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी सी का वैल्यू है 3 और इंटू पी बी, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस आर, तो 3 प्लस 2 आर, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आर। और यहाँ पे देखिए पी टी का तो वैल्यू दे ही रखा है 6, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 आर। यहाँ पे देखिए 3 से काटिए, 3 मल्टीप्लाई में है ना तो इसको काट देगा 12 बार में। तो यहाँ पे हो गया 12 इक्वल टू 3 प्लस 2 आर। 3 को इधर ला के माइनस करिए तो हो जाएगा 9 इक्वल टू 2 आर। तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा 9/2, तो इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 4.5। एग्जाम्पल 12, इन फिगर पी टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पी। यहाँ पे फिगर में देखिए कह रहा है पी टी है जो टेंजेंट है पी पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए पी पॉइंट पे टेंजेंट रहा हुआ है पी टी, एंड क्यू आर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्यू आर है जो सर्कल का क्या डायमीटर है। इसके बाद बोल रहा है इफ एंगल पी आर टी इक्वल टू 50 डिग्री, पी यहाँ पे देखिए पी आर टी सॉरी आर पी टी है, आर पी टी ये वाला एंगल दे रखा है 50 डिग्री। यहाँ पे बुक में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये जो हाईलाइट किया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिर्फ हाईलाइट किया है। यहाँ पे आर पी टी तो ये पूरा होगा ना, आर पी टी यहाँ से लेके ये लाइन से लेके ये लाइन तक ये पूरा एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। तो कह रहा देन एंगल क्यू आर पी इक्वल टू भाट, यहाँ देखिए क्यू आर पी ये वाला एंगल आपको निकालना है।
तो देखिए जो जो चीज़ दे रखा है ना उसी से आपको चलना है। जैसे यहाँ पे दे रखा क्यू आर है जो डायमीटर है, तो जैसे ही बोला कि क्यू आर डायमीटर है तो आपको समझ में आना चाहिए कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। तो एक सेमी सर्कल नीचे में और एक सेमी सर्कल ऊपर में बनेगा, और यहाँ पे सेमी सर्कल में कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। इसके बाद देखिए जो जैसे ही आपको 3 कॉर्ड दिखे सर्कल में और एक टेंजेंट दिखे तो वहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट आएगा ही आएगा। जैसे देखिए एक कॉर्ड, 2 कॉर्ड और एक ये वाला 3 कॉर्ड, ये जो डायमीटर है तो 3 कॉर्ड दिख रहा और एक ये टेंजेंट दिख रहा है। तो जैसे ही 3 कॉर्ड और टेंजेंट दिख रहा तो यहाँ पे एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट और ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, और रिमेनिंग 2 कॉर्ड कौन बचा, एक ये और एक ये दोनों मिलकर ये एंगल बना रहा। तो ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये है 50, तो ये भी हो जाएगा 50। हमसे बोला था एंगल आर का वैल्यू, तो नहीं निकाल लीजिएगा, 2 एंगल पता चलेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल आर इक्वल टू टोटल 180 माइनस ये दोनों को ऐड करिए तो 140, तो यहाँ से आ जाएगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एग्जाम्पल 13, इफ रेडी ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। करा 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस 4 है और एक का रेडियस 5 है। देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। तो कह रहा है कि प्रत्येक मतलब एक सर्कल के प्रत्येक कॉर्ड का लेंथ बताइए जो कि दूसरे सर्कल के लिए क्या हो, टेंजेंट हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर आप बाहर वाला सर्कल में कॉर्ड ड्रा करिएगा तो वो जो अंदर वाला सर्कल है उसके लिए टेंजेंट का काम करेगा। जैसे देखिए बाहर वाला सर्कल ये है बड़ा वाला, इसमें हम एक कॉर्ड ड्रा करते हैं और ये अंदर वाले सर्कल को टच करते हुए जाएगा। तो ये जो बाहर वाला सर्कल का कॉर्ड है, लेकिन ये अंदर वाला सर्कल का क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि इसको ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला था लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, ईच कॉर्ड का मतलब हुआ आप कहीं पे भी कॉर्ड ड्रा करिएगा बाहर में और जो इसको अंदर से टच करते हुए जाना चाहिए, मतलब अंदर वाला का वो टेंजेंट ही होगा। तो आप कहीं से भी ड्रा करके इसका लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो इस तरीके से मान लीजिए ए बी कॉर्ड है, ये अंदर वाले सर्कल का क्या है, टेंजेंट है, इसको पी पॉइंट पे टच कर रहा है। ये हो गया सेंटर ओ, यहाँ से ज्वाइन करिए ओ पी को और ओ ए को। यहाँ पे रेडियस 4 और 5 था, तो ये छोटा वाला रेडियस 4 हो जाएगा, ये पूरा 5 हो जाएगा बड़ा वाला। हमसे बोला है इसका ए बी का लेंथ निकालना, तो यहाँ ए बी इक्वल टू भाग, यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस है ये टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90। और आपको पता है कि ये जो सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होता है कॉर्ड पे तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालिए तो इसका भी निकल जाएगा। यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ए ओ पी में, इन ट्रायंगल ए ओ पी देखिए अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो आसानी से इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। 4 5 के टर्म में क्या होता है ट्रिपलेट, 3 4 5, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो देखिए 90 के सामने 5, ये तो हाइपोटेनस है, ये तो ये 4 है, मतलब ये 3 होगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो आसानी से 3 निकाल लीजिएगा, 3 + 3 ये हो जाएगा टोटल 6। और नहीं आता है तो निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे 90 के सामने है ओ ए, तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और ओ पी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और ए पी तो आपको निकालना ही है। इसको इधर ला के माइनस करिए तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 9, तो ए पी इक्वल टू आ जाएगा 9 का रूट 3, तो ये आ गया 3, और ये भी तो इक्वल ही है तो ये भी आएगा 3। हमसे पूछा था ए बी का लेंथ, तो ये हो जाएगा 3 + 3 डेट मीन्स 6, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल 14, at one end A of a diameter AB of a circle of radius 5 cm, tangent x से y is drawn to a circle। करा कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसके डायमीटर के एक इन पॉइंट ए से टेंजेंट एक्स ए बाई ड्रा किया गया है। तो सबसे पहले एक सर्कल में डायमीटर ड्रा करिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये डायमीटर है ए बी, यहाँ पे ए ले लीजिए और यहाँ पे बी ले लीजिए। आप बोला था इसका रेडियस है 5, तो ये बीच में ओ रहेगा और ये हो जाएगा 5 और ऊपर में भी हो जाएगा 5। इसके बाद देखिए बोला था कि इसके इन पॉइंट ए से, तो ए यहीं पे है ना, और ए पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा किया गया है एक्स ए बाई। तो यहाँ से देखिए ये इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा करिए इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, बीच में ए और इस साइड बाई। इसके बाद देखिए कह रहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी
पैरल टू एक्स वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो कह रहा कॉर्ड सी डी का लेंथ बताइए जो एक्स वाई के पैरल है और वो ए से 8 सेंटीमीटर के दूरी पे है। तो एक कॉर्ड है सी डी जो कि ए से कितना सेंटीमीटर दूर है, 8 सेंटीमीटर दूर है और एक्स वाई के पैरल है। तो यहाँ जो ए बी जो आएगा, अब बताइए सेंटर से ऊपर रहेगा कि सेंटर से नीचे रहेगा। ए बी का ये जो सी डी, ए बी नहीं सी डी, जो सी डी होगा वो सेंटर से ऊपर होगा या फिर सेंटर से नीचे होगा। और यहाँ पे सी डी का डिस्टेंस दे रखा है ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर। तो आप खुद सोचिए कि ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ से तो यहाँ तक 5 है। यहाँ तो आप देख रहे हैं ना, सेंटर से यहाँ तक का क्या है, जो रेडियस है वो 5 है और 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब ये कॉर्ड नीचे रहेगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे है। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि नीचे कैसे होगा, क्योंकि 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो यहीं से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 5 है, तो 8 जाहिर सी बात है नीचे ही होगा। ये मान लेते हैं सी डी है। ये बोला था कि ये जो सी डी है वो एक्स वाई के पैरल है, तो यहाँ से आपको निकालना है सी डी इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटर से इसको ज्वाइन कर दीजिए सी को, और यहाँ से डी को भी ज्वाइन कर दीजिए। ये रेडियस है और रेडियस दे रखा था 5, तो ये भी हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा। ये जो 5 है आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला लेंथ हुआ है 5, ये जो 5 लिखा हुआ है ये ओ बी का लेंथ है 5। अब यहाँ से देखिए इस कॉर्ड का डिस्टेंस ये ए पॉइंट से कितना था, 8 सेंटीमीटर था ना। तो यहाँ से ये वाला देखिए ये दे रखा था यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। अब बताइए ए से लेके बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल 10 ही होगा ना। यहाँ ओ से लेके ए तक 5 और ओ से लेके बी तक 5, ये रेडियस वाला 5 + 5 टोटल डिस्टेंस 10 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए। ये पॉइंट मान लीजिए सी डी, यहाँ पे ई ले लेते हैं। तो बताइए ये बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, नहीं होगा 2, क्योंकि पूरा है 10 और यहाँ से लेके यहाँ तक है 8। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ए से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना है 8 है और पूरा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 10 है, नीचे 5 और ऊपर 5। तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस टोटल कितना है 5 ना, ये रेडियस है ना, और ये आ गया 2, तो ये वाला कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आ रहा है समझ में कैसे कैसे आ रहा है जो, तो ये आ गया 3 और यहाँ पे रेडियस से ये सॉरी सेंटर से अगर कॉर्ड पे कोई लाइन रहा होता है तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा ये दोनों तरफ, ठीक है। और कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से चलिए, या तो आप इस ट्रायंगल में चलिए या फिर इस ट्रायंगल में चलिए। तो यहाँ से चलते हैं ट्रायंगल ओ ई डी में, इन ट्रायंगल ओ ई डी। तो ओ ई डी में चलिए तो यहाँ पे 90 है, 90 के सामने ओ डी, तो ये हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ डी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ओ ई है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और डी तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे रह जाएगा डी का स्क्वायर। यहाँ पे इसको इधर ला के माइनस करिए, तो डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 तो 16, तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा 4। अब बताइए डी और ये वाला सी दोनों तो आपस में इक्वल है, डी इक्वल है सी का, तो दोनों का वैल्यू आ जाएगा 4। हमसे बोला था सी डी निकालने, तो सी डी में दोनों ऐड करिए डी प्लस सी, तो ये आ जाएगा 4 + 4, तो ये आ जाएगा 8। एग्जाम्पल 15, इन फिगर इफ पी टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। करा कि फिगर में देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और पी टी है जो इस सर्कल का टेंजेंट है। इसके बाद बोला एंड एंगल टी पी ओ इक्वल टू 25 डिग्री। टी पी ओ ये वाला एंगल देखिए दे रखा 25 डिग्री। तो बोल रहा है देन द मेजर ऑफ एक्स इज, तो इस एक्स का मेजरमेंट बताइए ये कितना डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि ये जो ओ टी है वो रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 और ये 25, तो ये वाला एंगल नहीं बताइएगा, 180 में से ये दोनों को ऐड करके घटाइए, तो ये हो जाएगा एंगल पी ओ टी। इस एंगल का नाम क्या है, ये वाला एंगल पी ओ टी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस ये दोनों को जोड़िए तो ये आ जाएगा 115, इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 65 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 65 डिग्री। और आप लीनियर पेयर से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ये पूरा का सम कितना होगा 180, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 65, ये हो जाएगा लीनियर पेयर से, तो इसको माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 115 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा डी।